साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है न्यूट्रिशन ऐप सर्कल में। आज हम बात करेंगे ऐसे खाद्य पदार्थ की जिसमें तीनों प्रकार के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आवश्यक हैं हमारे शरीर के लिए? वो है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक ही खाद्य पदार्थ में मिलते हैं और वो चमत्कारिक खाद्य पदार्थ है बीन्स। बीन्स जो है हमको जो फ़ायदा देता है शायद वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आइए जानते हैं कि बीन्स से हमारे शरीर में क्या चमत्कार होते हैं और किस प्रकार से बीमारियां दूर होती हैं और कितनी बीमारियां दूर होती हैं। हमारे भारत में आसानी से उपलब्ध होने वाले बीन्स कौन कौन से हैं? आसानी से मिलता है राजमा, फिर आसानी से मिलते हैं देशी चने और चमले फली के दाने जिसको ब्लैक आइड बीन्स भी कहते हैं। चमला फली के दाने जिसको ब्लैक आइड बीन्स कहते हैं। और मूंग आसानी से मिलता है, हरा वाला मूंग। ये चारों प्रकार के बीन्स जो हैं हमको आसानी से उपलब्ध हैं और इनको हम आसानी से हमारे जीवन में खाने में शामिल कर सकते हैं। अब बीन्स को हमको खाने में क्यों शामिल करना है और कौन कौन सी बीमारियां इससे दूर होती है? उसका पहला फ़ायदा है बीन्स जो है वो वेट लॉस में मदद करता है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो बीन्स का उपयोग करें। कैसे करेंगे इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। यदि किसी के डाइजेशन में कोई गड़बड़ी है तो बीन्स का उपयोग करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। तीसरा, बीन्स जो है वो हमारे ब्लड शुगर को कम करता है, यानी कि यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको बीन्स का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही बीन्स में रेजिस्टेंट स्टार्च होने के कारण इसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो धीरे धीरे ग्लूकोज में बदलता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। रेजिस्टेंट स्टार्च होने की वजह से ये मॉडरेट रेट से ग्लूकोज देने के कारण ये हमारे डायबिटिक पेशेंट को फ़ायदेमंद है और प्लस सामान्य व्यक्ति के शरीर में भी ये ग्लूकोज नहीं बढ़ने देगा, मॉडरेट रेट से ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज़ करेगा। दूसरा, इसमें जो कंटेंट है ये फैटी एसिड देता है। तो फैटी एसिड देने से क्या होता है कि जो फैट है वो हमको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही बीन्स ही हमको क्या दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट तो दे ही रहा है, साथ ही साथ हमको फैट्स भी देता है, फैटी एसिड भी देता है। फैटी एसिड और प्लस ये जैसा मैंने शुरू में बताया कि ये तीनों प्रकार के मैक्रोन्यूट्रिएंट देता है, यानी कि ये प्रोटीन भी देता है। तो प्रोटीन के साथ हमको अमीनो एसिड्स मिलते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि बीन्स खाने से हार्ट हेल्थ ठीक रहती है। हार्ट हेल्थ क्यों ठीक रहती है? क्योंकि बीन्स में जो अमीनो एसिड मिलता है बीन्स खाने से, उसमें एक अमीनो एसिड जो टॉप क्वालिटी का अमीनो एसिड है जो हमारे हार्ट की हेल्थ को, हमारे हृदय के स्वास्थ्य को ठीक रखता है, वो है एल अर्जिनिन। एल अर्जिनिन क्या करता है? जब हम बीन्स खाते हैं तो उसमें जो एल अर्जिनिन पैदा होता है, एल अर्जिनिन से हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन इनहेंस होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण अवयव है, महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे धमनियों के अंदर जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है हमारे आर्टरीज में, उसके सेल्स में से ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और जब वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है तो वो क्या करती है? उस लेयर को क्लीन कर देती है। और क्लीन करने का फ़ायदा क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की जो बीमारी होती है जिसके कारण हमारी धमनियों में ब्लॉकेज आते हैं, प्लाक जमता है, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, वो ये होने नहीं देता है और हमारे आर्टरीज को क्लीन करके रखता है। और क्लीन करके रखने से क्या होता है कि हमारे हृदय को पूरी स्वच्छता मिलती है, धमनियों में ब्लॉकेज नहीं आने से कभी भी हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहता है। इसलिए बीन्स खाना बहुत ही उपयोगी है। तो पहला उपयोग था कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट रेट से रिलीज़ करना है, ना रेजिस्टेंट स्टार्च। दूसरा फ़ायदा हमारा प्रोटीन, जिससे कि हमको एल अर्जिनिन मिलता है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड मिलती है और नाइट्रिक ऑक्साइड से हमारी धमनियाँ क्लीन रहती है और हमारा हृदय स्वस्थ रहता है। और एक फ़ायदा यह है कि ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, यानी कि कब्जियत नहीं होने देती है। कब्ज होने से क्या होता है? कई लोगों को कब्ज होने से, या कई लोगों को नहीं, ये एक ट्रूथ है, यानी कि सत्य है। क्या सत्य है? कि यदि आपको कब्जियत रहेगी तो आपको बवासीर जैसी बीमारी भी होगी। इसलिए यदि आपका कब्जियत ठीक है, आपकी कब्ज ठीक है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, किसी भी प्रकार का ब्लोटिंग नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी और प्लस जो है आपको बवासीर भी नहीं होगा। तो ये महत्वपूर्ण जो है फ़ायदा बीन्स का है। अब एक और बात करते हैं कि बीन्स इज़ ए रिच ऑफ फाइबर, फाइबर से भरपूर होता है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए फाइबर इज़ ए टाइप ऑफ डायबिटिक मेडिसिन। यदि आप अपने खाने में फाइबर को शामिल करेंगे, रेशो को शामिल करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ अपने आप ही ठीक हो जाएगी बिना किसी दवाई के। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें फाइबर होने से, रिच ऑफ फाइबर होने से ये कोलोन कैंसर से बचाता है। कोलोन मतलब हमारी जो बड़ी आंत होती है उसमें अधिकतर लोगों को कैंसर हो जाता है, तो ये कोलोन कैंसर से भी हमको बचाता है। इस प्रकार से आप अपने जीवन में बीन्स को शामिल करिए। बीन्स के बारे में मैंने बताया, 4 इजीली अवेलेबल हैं: राजमा, देशी चना, चमले की फली के दाने और मूंग। रात को इनको भिगो दीजिए, सुबह इसको कुकर में अच्छे से पकाइए और खाना खाते समय में जो रोटी और चावल हम खाते हैं उसको हटा दीजिए और उसके स्थान पर
हमको बीन्स का उपयोग करना है। पहले धीरे धीरे शुरू करें, थोड़ा थोड़ा लें और उसके बाद में उसकी मात्रा बढ़ाते जाएं। 100 ग्राम तक उसको ले सकते हैं, 1 कटोरी आराम से ले सकते हैं। चाहे राजमा को रसे वाला बना सकते हैं, पानी वाला बना सकते हैं, शुष्क बना सकते हैं, चने को किसी भी प्रकार से बना सकते हैं और उसको आपको खाने के स्थान पर खाना है। और इसके खाने के पहले जब हम खाना खाएं तो अच्छे से प्लेट भर के सलाद खाएं। सलाद यानी कि वेजिटेबल्स इज़ आल्सो रिच ए फाइबर सोर्स। तो फाइबर सोर्स अधिकता होने से हमको सलाद के रूप में वेजिटेबल और फ्रूट्स लेना चाहिए। और प्लस जो है जीवन में बीन्स यानी कि राजमा, चना, चमला फली दाना और मूंग, ये हमारे खाने में शामिल करें। कैसे करना है शामिल मैंने बता दिया है, उस अनुसार आपको शामिल करना है और फिर आप अपने जीवन में चमत्कार देखिए कि किस प्रकार से आपकी बॉडी जो है धीरे धीरे सारी बीमारियों को रिमूव करते जाएगी। क्योंकि इसमें तीनों प्रकार के मैक्रोन्यूट्रिएंट होने से हमको किसी दूसरे खाद्य पदार्थ की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, केवल हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मैनेज कर लें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जहाँ जिसमें हमको विटामिन और मिनरल्स हमको चाहिए और वो हमको मिलता है सब्जियों से और फलों से। तो कुछ फल और थोड़ी सब्जियाँ यानी सलाद के रूप में हरी भाजियाँ और ये सब शामिल करें और फिर देखें चमत्कार कि आपके जीवन में किस प्रकार से बीमारियाँ समाप्त होती है। और कोई सी भी क्रोनिक से क्रोनिक डिसीज़ भी अगर आपको होगी तो वो भी आपको दूर हो जाएगी। हार्ट हेल्थ ठीक होगी, डायबिटीज़ आपका ठीक हो जाएगा और यदि आपको माइग्रेन वगैरह है तो वो भी आपको ठीक हो जाएगा, बवासीर है तो वो भी ठीक होगी और कैंसर की तरफ आपका कोलन बढ़ रहा होगा तो वो भी ठीक होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी नए एपिसोड में स्वास्थ्य की जानकारी के साथ आपके स्वास्थ्य को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।